के पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई है। व्यापारियों में काफी गुस्सा है, आक्रोश का माहौल है। लगभग 2 करोड़ की लूट को अंजाम दिया गया है हथियारों की नोक पर। वारदात के बाद भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया है। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश हालांकि भागने में कामयाब रहे हैं। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटे गए गहने बरामद किए हैं। बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश कर रही है। सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते थे कि किस तरह से इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद 2 एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में गोली लगी है, उनसे कुछ लूट का सामान बरामद हुआ है। नीतीश पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर इस जघन्य अपराध को अंजाम देना निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये दिन दहाड़े घटना हुई है और चूंकि बहुत ही भीड़ भाड़ का इलाका है जहाँ पर ये शोरूम है, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पैदल चलना लोगों के लिए मुश्किल होता है। और शायद यही वजह रही कि अपराधियों ने बाइक को काफ़ी पहले ही पीछे छोड़ दिया और पैदल चलकर शोरूम के पास आए और उसके बाद फिर वो वापस जहाँ उनकी बाइक लगी थी वहाँ से वो फिर फरार हो गए। तो जिस तरह से ये घटना हुई है निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि उसके बाद पुलिस ने जब छानबीन शुरू कर दी तो एक बबूना इलाका है, वहाँ पर बाइक से कुछ अपराधी जा रहे थे और जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो उन लोगों ने गाड़ी को तेज कर दिया और उसके बाद उनका पीछा किया गया तो वो बाइक को छोड़कर पैदल भागने लगे। फिर पुलिस पर उन लोगों ने गोली भी चला दी और जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें 2 अपराधियों को गोली लग गई, उनके पैर में गोली लगी है। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनके पास से 2 पिस्टल बरामद किया गया है। इसके अलावा 10 कारतूस बरामद किया गया है और 2 झोला जो ज्वेलरी है वो भी बरामद कर ली गई है। हालांकि ये क्या उतनी ही है जितनी लूट हुई है या उसका एक छोटा हिस्सा है ये अभी नहीं कहा सकता। लेकिन सीसीटीवी में हम देख रहे हैं फुटेज में किस तरह से बंदूक की नोक पर तमाम जो वहां पर मौजूद स्टाफ था उसको किस तरह से लामबंद करके अलग किया जाता है। बंदूक की नोक पर इस लूट को अंजाम दिया जाता है। आप देखिए नकाबपोश भी नहीं है, उन्होंने किसी तरह से अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाने की भी कोशिश नहीं है, यानी कि कोई डर खौफ था ही नहीं। ये देखिए ये 2 अपराधी जो हैं यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। एक ने तो जरूर हेलमेट लगाया हुआ है लेकिन बाकी के दोनों देखिए बंदूक तमंचा हाथ में लेके किस तरह से वहां पर मौजूद स्टाफ को डरा धमका रहे हैं। कोई नकाब नहीं पहना हुआ है, कोई उन्हें डर खौफ नहीं है इसका मतलब। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से ये दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में देते हैं और चेहरा भी उनका ढका नहीं हुआ है, ये साफ तौर पर बताता है कि कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। और जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम भी आ गए हैं, कुणाल कुमार और विशाल गुप्ता। ये 2 हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो चीज़ें बरामद कर ली गई हैं, एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है, एक SIT का गठन कर दिया गया था DSP के नेतृत्व में और उसके बाद अब इन दोनों के आधार पर जो है पूछताछ की जा रही है। चूंकि 6 से 7 की संख्या में अपराधी सीसीटीवी में दिख रहे थे और जिस तरह से ये निचले तल्ले से ऊपर के तल्ले पर जा रहे हैं, कई कस्टमर थे वहां पर, उनके पास जो मोबाइल था, जो घड़ियां थी वो भी इन अपराधियों ने ले ली। एक महिला जो कर्मचारी नजर आ रही है वो कोशिश करती है कि किसी तरह कुछ सामान को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अपराधी वहां धमक जाते हैं और गन पॉइंट पर उन्होंने सारे जो कर्मचारी थे उनको बंधक बना लिया। जो गार्ड वहां पर था सबसे पहले उसको बंधक बनाया, उसका हथियार भी छीन लिया और वो हथियार लेकर वो फरार भी हो गए हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है लगातार अब छापेमारी बढ़ा रही है। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अपराधियों की, उनसे पूछताछ की जा रही है और जाहिर है उनसे पूछताछ के बाद जो जानकारी पुलिस को मिलेगी, पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही सारे जो ज्वेलरी हमको बरामद कर लिया जाएगा। फिलहाल 2 झोला भरकर जो ज्वेलरी है जो इन 2 अपराधियों के पास से थी उनसे बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ जो पल्सर मोटरसाइकिल थी या फिर उनके पास जो कुछ कारतूस थे, इसके अलावा जो हथियार था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन जो 4 अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं उनको पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। नीतीश के सुशासन राज के दावे और दम को भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए नीतीश चंद्र के किस तरह से ये सब घटनाएं, इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो लालू राज में जंगल राज के समय लोगों के जहन में याद आती होंगी। लेकिन इस तरह से दिन दहाड़े आप एक बड़े नामी गिरामी शोरूम से बंदूक की नोक पर, जहाँ सिक्योरिटी सर्विलांस होता है, अलार्म होते हैं, बंदूकधारी गार्ड्स होते हैं, वहां पर आप कोई अपनी पहचान नहीं छुपाते हैं, इस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं, तो सीधे सीधे आप चुनौती दे रहे हैं कानून व्यवस्था को।